हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास में आपको जीएस के साथ में 9 प्रश्न करंट अफेयर के भी देखने को मिलेंगे। जो पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो क्लास को पूरा ही वॉच करें। आर पैटर्न पर ही हमारी क्लासें होती हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है? चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा चीन देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। प्रश्न नंबर 2 लगाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के सेना के बीच आयोजित हुआ है। यह इस सैन्य अभ्यास का 10वां संस्करण है। सत्य कथन का आपको चयन करना है। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच में यह अभ्यास आयोजित किया जाता है। यह इसका 10वां संस्करण है। प्रश्न नंबर 3 लगाते हैं। अगस्त 2024 में मनाए गए दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, विश्व साक्षरता दिवस 23 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो आपने आंसर चुन लिया होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। यह सही सुमेलित नहीं है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 सितंबर को, जबकि 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस जो है मनाया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति और उनकी नियुक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से सही सुमेलित है। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। सिरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। यदि आपने डी विकल्प चुना है तो सही है। यहाँ पर ये तीनों ही पॉइंट सही लिखे हुए हैं। नियुक्ति संबंधित ये प्रश्न है और एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 10वां विश्व जल मंच 2024 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था साझा समृद्धि के लिए जल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य लिखे हुए हैं। 10वां विश्व जल मंच 2024 का विषय था साझा समृद्धि के लिए जल और इसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। तो पहले उस पॉइंट को आपको चुन लेना है जो हमसे आता है। बंगाल नील विद्रोह ये हुआ था 1859 और 60 के दौरान। तो सी का 1 आएगा। और हमने आपको ये भी बताया था कि इसके जस्ट बाद में कौन सा आंदोलन हुआ था, याद कीजिए, जयंतिया विद्रोह जो कि 1860 से 63 तक चला था। तो डी का 3 आएगा। 1 और 3 देखिए किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी में है और डी में है। तो ए और सी को आप हटा दीजिए। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76, बी का 4 आएगा। रमप्पा विद्रोह 1879 से 80 तक ये चला था। तो ए का 2 आएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जो उचित लगे आप उस पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा। सूची फर्स्ट में 1857 के विप्लव के नायक और सूची सेकंड में उनके कार्य क्षेत्र से आपको सही मिलान करना है, सही से सुमेलित करना है। कुंवर सिंह आरा तो बी का 3 आएगा। नाना साहेब कानपुर डी का 2। देखिए किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी में है। ये हम सभी का राइट हो चुका है। मौलवी अहमदुल्ला इनका संबंध जो है अवध से है। तो बी का 1 आएगा। और बखत खान दिल्ली और ए का 4 आएगा। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे 52।
निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उत्तर का चयन आपको कूट के आधार पर करना है। ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही कथन सही लिखे हुए हैं। तो याद रखना है, ब्रह्म समाज जो है एक ईश्वरवाद का समर्थन करता था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। यह पॉइंट हम सभी जानते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और इसका सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1897 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिलान संबंधी ही प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से आपको करना है। सूची फर्स्ट में सुधार आंदोलन है और सूची सेकंड में संस्थापक दिया गया है। अहमदिया आंदोलन के लिए आएगा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, तो ए का 4 आएगा। देवबंद आंदोलन महमूद कासिम ननोतवी, तो बी का 3 आएगा। 4 3 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो डी हमारा सही आंसर होगा। नदवत अल उलेमा आंदोलन शिबली नुमानी। अहल ए हतीद आंदोलन वली उलाहा, तो डी यहाँ पर राइट है। और आपको जरूर याद रखना है क्योंकि अक्सर ये पूछा भी जाता है। अहमदिया आंदोलन तो याद रहेगा मिर्जा गुलाम, यहाँ पर आप देखिए अहमद लगा हुआ है, अहमद कादियानी, इससे याद रहेगा। और देवबंद आंदोलन तो एग्जाम में पूछा भी गया है, महमूद कासिम ननोतवी। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 54। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक में अभी कथन ये है और दूसरे को कनार कहा गया है। कथन बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त उदत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण वारेन हेस्टिंग स्वयं को एक उभट विद्वान तथा प्राच्य विद्वान का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पर क्या कथन सही है, क्या कारण सही है, या दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई पॉइंट यहाँ पर आपको गलत लग रहा है। तो यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए बस। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और इसकी स्थापना जो है 1784 ईस्वी में की गई थी और विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त उदत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। चलिए देख लीजिए इसको अच्छे से। 1-2 प्रश्न ऐसा प्रश्न पत्र में होता ही है। तो यहाँ पर आंसर था ऑप्शन बी। दोनों सही थे परंतु सही व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर रहे हैं। प्रश्न नंबर लगाते हैं 55। कौन गलत है? गलत का चयन करना है। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी सही है। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स अभी आया है, इसकी स्थापना 1784 में हुई थी, तो ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस A.O. ह्यूम, तो ये तो सही है। बचा है लास्ट का, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, यहाँ पर लिखा सुभाष चंद्र बोस, इनका इससे कोई भी संबंध नहीं था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित थे केटी तेलंगन, बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ की अध्यक्षता की। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है।
सेकंड वाला कथन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। 1916 में कांग्रेस के ऐतिहासिक सत्र की अध्यक्षता, जो कि लखनऊ सत्र था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। प्रश्न नंबर लगाते हैं 57। कथन प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड है। इन दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सही उत्तर का चयन करना है। कथन फर्स्ट, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। कथन सेकंड, एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। कथन सेकंड कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण है। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। तो दोनों सही है। एनी बेसेंट ने होम रूलिंग की स्थापना की थी सितंबर 1916 में। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 58। निम्नलिखित घटनाओं को सबसे प्रारंभ से शुरू कर काल अनुक्रमिक रूप से लगाइए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अहमदाबाद मील हड़ताल। अहमदाबाद मील हड़ताल 1918 में ये घटना हुई थी। चंपारण सत्याग्रह 1917। सत्याग्रह सभा की स्थापना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। तो सबसे पहले आप आंसर चुनिए। तो सबसे पहले 1917 आएगा, तो यानी कि 2 नंबर सबसे पहले आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में है। यहाँ पर 17 लिखा हुआ है और उसके बाद में बी वाले ऑप्शन में 1 आएगा, यानी 17 के बाद में 18 आएगा। इस हिसाब से ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 2 के बाद में 4 है, जो कि सी ऑप्शन में है, ये नहीं आएगा। तो कभी कभी प्रश्न को इस तरीके से भी लगाना होता है एग्जाम में। चलिए, परंतु जानना बहुत ज़रूरी है, सत्याग्रह सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 1919 में। प्रश्न नंबर लगाते हैं 59। मिलान संबंधी प्रश्न है, तो सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में भौतिक राशियां हैं और सूची सेकंड में इकाई है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो 1 का 4 आएगा। बल का मात्रक न्यूटन, यहाँ पर 3 आएगा। कर्त कार्य जूल और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, तो डी का 2। 4 3 1 2। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। कथन करण का प्रश्न है। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ कंप्लीटली फ्रैक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। देखिए कथन सही है या गलत है। यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग मोमेंटम परिवर्तित नहीं हो सकता। देखिए कौन सा आंसर आएगा। तो यहाँ पर कथन आपका गलत हो जाएगा। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा व्यक्ति सीटी बजाने से अपने में गति ला सकता है। देखिए ये गलत है। घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा है और सीटी बजाने से अपने में गति ला सकता है, ये गलत है। क्योंकि घर्षण के लिए, क्योंकि गति के लिए घर्षण या क्रिया प्रतिक्रिया बल की आवश्यकता होती है। तो गति के लिए घर्षण बल की जो है आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर पहला गलत हो जाएगा। यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं होता है तो उसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो कारण यहाँ पर आपका सही है। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं। निर्देश नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक कथन ए है और दूसरा कर्ण आर है। तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही ताप पर गर्म किया गया। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है।
तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। सही का चयन करना है। देख लीजिए, ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा या सी डी में से कोई आएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कथन भी सही है और कारण भी सही है। तांबे के एक टुकड़े को गर्म किया जाता है तो कांच की अपेक्षा वह अधिक गर्म लगता है, क्योंकि तांबे की चालकता जो है कांच की अपेक्षा अधिक होती है और तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। ये भी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। मर्ग तृष्णा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ए का बनाएगा साबुन पानी की परतों का रंग। व्यतिकरण, तो यहाँ पर 2 आएगा। आकाश का नीला रंग। परकीर्णन, तो यहाँ पर 3 आएगा। प्रिज्म से प्राप्त दृष्ट वर्णक्रम स्पेक्ट्रम। विक्षेपण, तो 4 आएगा। 1 2 3 4, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। नीचे एक कथन और दूसरा कारण है, तो पढ़ करके आपको आंसर चुनना है। कथन ए, तड़ित चालक तड़ित आघात की स्थिति में इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। विद्युत आवेश संरचना इमारतों से गुजरने के बजाय तार के माध्यम से जमीन में प्रवाहित हो जाता है। तो आपको देखना है कि कथन कारण क्या दोनों सही हैं, क्या स्पष्टीकरण व्याख्या भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही है। ऑप्शन है आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश संरचना इमारतों के बारे में ये कह रहा है। तड़ित चालक का प्रयोग करके जो है इमारतों या भवनों को बचाया जा सकता है। तड़ित चालक ये तांबे का बना होता है और एक सिरा इसका इमारतों पर ऊपर होता है, दूसरा सिरा नीचे होता है ज़मीन पर। बिजली वगैरह गिरती है तो इससे क्या है कि इमारतों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। यही इसमें कहना चाह रहा है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। तो ए राइट था। मिलान संबंधी प्रश्न है, तो सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। आमाशय रस में उपस्थित अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा, 1 का 2 आएगा। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल, तो 4 आएगा। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल, 1 यहाँ पर आएगा। 2 3 4 1, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पदार्थ और उपयोग दिया गया है। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किसमें किया जाता है, तो फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में किया जाता है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट अच्छा है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है, तो सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सेशन पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर देखिए। सूची फर्स्ट में कोशिका अंगक है और सूची सेकंड में प्रकार्य दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी निर्माण, समावास, तो 1 का 4 आएगा। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन। 4 1 2 3, ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडों के अंतःपात्र इन विट्रो निषेचन से यह पहले या बाद में सूत्रकणिका
प्रतिस्थापन, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवंशिक रूप से पूर्णतः माता पिता से किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, न कि पिता से। सही का चयन करना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रोबायोटिक खाद्य से समृद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य आंत्रफ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जो है माने जाते हैं। तो कुछ खाद्य पदार्थ जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो यह जीवाणु के कारण होता है। ए का 4 आएगा। एड्स, विषाणु, गंजापन, कवक, मलेरिया, प्रोटोजोआ। 4, 3, 2, 1। ऑप्शन डी राइट आंसर है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। कोशिका का प्रकार और प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। लाल रक्त कोशिका, ऑक्सीजन का परिवहन होता है इसके माध्यम से। ए का 4 आएगा। श्वेत रक्त कोशिका, रक्त का संक्रमण से संघर्ष, WBC हमको रोगों से बचाती है। पट्टिका काणु, रक्त का थक्का बनाने में सहायता। तो यहाँ पर बनाएगा प्लाज्मा, विलयित पदार्थों का वाहक। 3, 4, 2, 1, 3। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी या किन की आवश्यकता होती है? कैल्शियम, लोहा, सोडियम। तो डी राइट आंसर है। इन तीनों की ही आवश्यकता होती है पेशियों के संकुचन के लिए। प्रश्न नंबर 72 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए संतरा, क्या विटामिन ए संतरा में होता है? बिल्कुल नहीं, पहला ही गलत है। विटामिन सी नींबू, विटामिन डी कोड मछली का तेल, विटामिन सी धान का चोकर। तो ए राइट है यहाँ पर। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और यह आपका गाजर में पाया जाता है। अन्य पदार्थ में पाया जाता है। दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 73 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कांड का प्रश्न है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। देखिए आरओ पैटर्न पर ही क्लास है। इसी तरह का प्रश्न पत्र एग्जाम में देखने को मिला था। हरी पत्तीदार सब्जियों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है। विटामिन B12 जंतु उद्गम खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तो आपको आंसर चुनना है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है। विटामिन B12 जंतु उद्गम खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि मांस में मिलेगा आपको, मछली, अंडा, दूध वगैरह में भी विटामिन B12 पाया जाता है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन
बी राइट था, स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं कर रहा था, परंतु दोनों कथन यहाँ पर सही थे। प्रश्न नंबर 74 है, भारत में शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष 2001 से 2011 में घटा है। हरियाणा का शिशु लिंग अनुपात 2001 से 2011 में बढ़ा है। भारत का ग्रामीण लिंग अनुपात नगरीय लिंग अनुपात से अधिक है। भारत में पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है। अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है यहाँ पर। 1, 2 और 3 सही है, परंतु फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। भारत में शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष 2001 से 2011 में घटा है। तो 2001 में शिशु लिंग अनुपात था 927, जबकि 2011 में 919 था। देख लीजिए यहाँ पर घटा है। और हरियाणा का शिशु लिंग अनुपात 2001 से 2011 में बढ़ा है, इसको ऐसे याद कर लीजिए। और भारत का ग्रामीण लिंग अनुपात नगरीय लिंग अनुपात से अधिक है, तो ये भी याद रखना है कि ग्रामीण का अधिक है और नगरीय का कम है। भारत में पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है, ये गलत है, अधिक नहीं है, कम है। प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित जनगणना दशकों में से किस में जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशत अंश अंकित किया गया था? तो डी राइट आंसर है। 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशत अंश दर्ज किया गया था। कितना था? 17.7%। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। 24 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति ने आदिवासी शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण पर एक कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन कहाँ किया गया? तो डी राइट आंसर है, आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 13 से 19 जनवरी 2025 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले खो खो विश्व कप 2025 की आधिकारिक टैगलाइन क्या है? खो खो विश्व कप 2025 है, जो कि नई दिल्ली में आयोजित होगा 2025 में, जनवरी के माह में। तो इसकी टैगलाइन हमको बतानी है। ऑप्शन सी राइट रहेगा, द वर्ल्ड गोज खो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करने वाला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, गुजरात राज्य। प्रश्न नंबर 79 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, नईमा खातून को। दोस्तों जिस दिन GS या GK की क्लास ना आए तो उस दिन आपको वीडियो सेक्शन से वीडियो को वॉच कर लेना है, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने प्रत्येक वीडियो में आपको करा रखे हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।